कितनी माएँ कितने बाप अपने बेटा भूख शिकायत करता है, खाना नहीं देता, उसको पता होता कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है। कितने दिन रखती है? 9 महीना पेट में रखती है। 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो वजन होता, लेकिन माँ फिर भी पेट में रखती है। एक टीमर 50 ग्राम का हो जाए पेट में तो भेलोर जाता है निकलवाने के लिए, 4 लाख खर्चा करता, लेकिन एक बच्चा माँ 9 महीना तक 2.5-3 किलो पेट के अंदर रखती है, कोई तकलीफ नहीं। वो उस उम्मीद से, इस उम्मीद से रखती है कि मेरे कोख में जो बच्चा है वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। वही बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो फिर वही माँ उस बच्चे को 3 साल हाथ में रखती है। कितने साल हाथ में रखती है? 3 साल। दुमका जा रही हाथ में लेके, दलाई जा रही हाथ में लेके, फतेहपुर जा रही हाथ में लेके। 5 किलो 8 किलो 10 किलो का बच्चा होता है, माँ मोटरसाइकिल में बैठती है, 10 किलो हाथ में रख के 50 किलोमीटर तक, उसको एहसास नहीं होता। कितनी मोहब्बत करती है तेरी माँ तुझसे। पहले 9 महीना पेट में, फिर 3 साल हाथ में। वही बाप को अगर देख के दिखा दे, अगर बच्चा रोने लगे और बीवी कह दे अपने शोहर के थोड़ा सा किधर पकड़ियो, चुप करो, तो उसका शोहर कितने दूर तक चुप रहे, चुप 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 अगर 2 बजे रात बच्चा उठ के रोने लगता है, माँ की तबीयत खराब भी होती है तो उठ के बैठ जाती है। पहले बच्चा सुलाती है तब माँ सोती है, ठंडे में पेशाब कर देता है, माँ भीगे बिस्तर पर सो करके बच्चे को अपने कलेजे से लगा के सुलाती है। बच्चा खाना नहीं खाता है, माँ बेचैन हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, माँ तड़पने लगती है, बच्चा कहीं चला जाता है, माँ परेशान हो जाती है। अपने बच्चे के लिए माँ परेशान रहती है। पहले तो 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। इसलिए मुसलमानों आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। 3 साल। और बचपन में तू अपने माँ को कितने परेशान करता, पेशाब कर देता, खाना कर देता, लेकिन माँ कभी नफरत नहीं करती। यहाँ तक कि माँ नहा धो के घर में बैठी रहती, तुम गली कूचा से खेल के जाता, माँ के साड़ी पकड़ लेता, माँ के दुपट्टा पकड़ के गंदा कर देता, यहाँ तक कि अपना हाथ मुंह नाक मुंह भी पोंछ देता, लेकिन तेरी माँ तुझसे कभी नफरत नहीं करती, नहीं करती तेरी माँ नफरत। आज तुम बीवी की मोहब्बत में आकर के पागल हो गए हो, अपने माँ से अलग हो गए, माँ के से बात नहीं करते, माँ से सलाम कलाम नहीं करते, माँ को खाना नहीं देते। उस बीवी की मोहब्बत में, हे छेला पाथर के नौजवानों, अगर तुम बीवी से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी बीवी की मोहब्बत को कभी कभार जांच भी करके देखना कि मेरी मोहब्बत भी, बीवी भी क्या मुझसे मोहब्बत करती है। कल 10 बजे छेला पाथर के नौजवानों उठना, बीवी के पास 10 बजे दिन जाना, बीवी से कहना है, बीवी मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी करमटान विद्यासागर जामताड़ा से आए थे, तकरीर करके चले गए कि हम बचपन में अपने माँ के साड़ी में 100-200 मरतबा नाक मुंह पोंछ देते थे, लेकिन मेरी माँ कभी घृणा नहीं करती थी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो बीवी, तो आज अपने ओढ़नी दुपट्टा में 1 मरतबा नाक पोंछने दो। देगी पोंछने? बीवी कहेगी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी नाक से मोहब्बत नहीं करते। नया तो काल 9 बजे पोंछी देखिए ले, कसम खुदा की बीवी कभी नाक पोंछने नहीं देगी। जिसको तूने माँ के साड़ी में 100-200 मरतबा पहुंचा था, लेकिन तेरी माँ तुझसे कभी घृणा नहीं करती। हे नौजवानों, कल 9 बजे अपनी बीवी के दुपट्टा में खाली जबरदस्ती नाक पोंछ के चेक करना, तेरी बीवी दुपट्टा सर में माथा में नहीं, झपटक चाल में फेंक देगी। नया तत्काल चेक करी देखिए। हम यहाँ से 10 बजे बाहर आ गए, अगर जबरदस्ती पहुंच दिया 1-2 जगह, वही बीवी ओढ़नी फारी चिरी डोर माटी छागर खूटी रख दे तो ओढ़निया घूरी नया तत्काल देखिए लेंगे।
तब पता चलेगा तेरी माँ की मोहब्बत। इसलिए नौजवानों, तुम बीवी से भी मोहब्बत करो, लेकिन इतनी माँ से नफरत करने लगे चूंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। कितना टाइम हो गया? एक बज के मेरी तकरीर मुकम्मल 1 घंटा हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग बीच में उठना बैठना बंद कर दिए, इसलिए हम मोबाइल देखना शुरू कर दिए। जब भी हम टाइम देखेंगे 10-20 टका अदा के झटक देना टाइमिया बंद हो जाएगा। अगर बड़ा नोट ढक दीजिएगा तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे। 500 2-4 को दे दीजिएगा, मोबाइल पटक के चूर देंगे। सुबह तक तकरीर करते रहे। माशाअल्लाह 1 बजे तक आपने सुना। 1:15-1:30 बज के करीब होने लगा। मेरे बाद भी एक नातखानी होगी, तकरीरें होगी, नातखानी भी होगी, तकरीरें होगी। एक मरतबा पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा सा। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लगो, उधार में लोग हाथियों में 10 टका ठेकान ने बोला 10 टका ठेकान ने और हाथ उठा दे। लेकिन ये मोहब्बत है, क्या है? ये सब मोहब्बत है। और छेला पाथर वालों, इसी मोहब्बत में हम आए हैं। हम सोए नहीं हैं। कल जलसा खत्म हो गया, घर आए, मेहमान आ गया। मेहमान भी आता तो सुन्नत है, क्या है? आपके बापू है ना, याकूब मियाँ है? हाँ माशाल्लाह, बापू लेकिन तो नहीं देखा, लेकिन ठीक बापू को देखो तो ये मोहब्बत माशाल्लाह। बीच बीच में आटे आने लगे हो, मोबाइल कभी नहीं देखेंगे या बेटी जल्दी फिर। अल्लाह बहुत अच्छा है। बेटी को देखते मुझको बहुत ये लगता है, बेटी जिसके घर में होती है ना, वो बाप खुशहाल होता है। क्या हजरत? आज मेरे पास चंद बेटियां तो आज हम खुशहाल हैं, और जिनके पास बेटी नहीं उनसे जाके पूछो परेशान रहता है। क्योंकि बेटी घर की रहमत होती है। लोग नहीं कहता लक्ष्मी, तो बेटी घर की रहमत होती है। और ये कब पता चलेगा? छेला पाथर वाले जुमला दे के जा रहे हैं, कभी इस पर गौर करना। ये कब पता चलेगा बेटी रहमत है? ईद के दिन, जिस दिन त्योहार के दिन देखना, अगर आपके आंगन में 3, 4, 5 बेटी है, वो बाप माँ को ईद के दिन जाके गौर से देखना। उसके आंगन में चंद बेटियां, 2-4 बेटियां नहा धो के ईद के दिन कपड़ा पहन के जब आंगन में चलती फिरती है, उसी बूढ़े माँ बाप के आंखों में आंसू आता। रब की बारगाह में माँ बाप फरियाद करते, मौला तेरे महबूब का फरमान हक है, मौला तेरे रसूल का फरमान सच है, मौला मेरे आंगन में आज चंद बेटियां हैं, ऐसा लगता है जैसे ईदगाह की खुशी समेट के मेरे आंगन में उतर आई है। अगर 3-4 बेटी जिसके घर में ईद के दिन रहती है, कसम खुदा की, जब बेटियां आंगन में घूमने लगती है, माँ बाप सोचने लगते हैं कि आज मेरे घर से गम दूर हो गया, रहमत के करीब हम हो गए। और अगर बेटी घर में, जिसके घर में नहीं रहती, और ईद के दिन 4-5 को बेटा है, ईद के दिन फटाफटी शुरू है। ये गोटा मार लो तो सिंपल चिंतन पलटी हमारी पट्टे की गिरा, हम पहले ना हो। लेकिन बेटी है, इसलिए बेटी के जन्म में कभी भी तुम गम मत करना। अरे मुसलमानों, अपने बेटों को मत बेचना। आपके सामने मैं ये झारखंडी जामताड़ा करमाटा विद्यासागर से आके हाथ उठा के छेला पाथर में ये वादा करके जाता हूँ कि अल्लाह ने मुझको एक बेटा से नवाजा है। आज मैं हाथ उठा के वादा करता हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी में कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे, कोई तिलक नहीं। है कोई छेला पाथर में मर्द जो मेरे मुकाबले में कह दे, झारखंडी साहब आप अगर अपने बेटे के तिलक नहीं लेंगे तो हम भी नहीं लेंगे? क्या नाम हो गया? हाशिम साहब, आपका अलाउद्दीन साहब। चलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हो गए 1, अलाउद्दीन भाई 2 और हाशिम भाई 3 हो गए। और मैं ये नहीं कहता कि मत लो,
मैंने नहीं कहा कि मत लो, बगैर मांगे बेटी वाला दे दे खुशी से तो ले लो, बगैर मांगे 2-4 ट्रक दे दे तो ले लो, बगैर मांगे 2-4 कुंटल सोना दे दे तो ले लो, लेकिन मांग के 10 रुपया मांगोगे वही डिमांड होगा। और डिमांड का दूसरा नाम रिश्वत है, और रिश्वत खाना हराम है। मांगो मत, बगैर मांगे दे दे वो ले लो, वो जितना दे सके। मैंने कहा था कि लो मत लो, लेकिन मांग के डिमांड मत लो, बल्कि मोहब्बत से जहेज ले लो, मोहब्बत से तोहफा ले लो। 2 आदमी बैठा है, बाद बाकी सब निर्वास है हिम्मत। नारा लगाना बहुत आसान है, हाथ उठाना बहुत आसान है, लेकिन जब वक्त आए तो ऐसा काम कर जाओ कि आपके छेला पाथर में भी नाम होगा, तुमका जिला में भी नाम होगा, और दुनिया में भी नाम होगा, और आखिरत में भी काम होगा। 2 आदमी, एक आदमी और कोई खड़ा हो जाए। मैंने कहा था मत लो, ये नहीं कहता कि मत लो, बगैर मांगे लो, बगैर मांगे जितना देगा ले लो, लेकिन मुंह खोल के मत मांगो। है कोई? चलिए मां शहाबुद्दीन साहब 2 आदमी 3 हो गए, एक हम 4 हो गए। पंजतन पाक के नाम से एक आदमी कोई और तैयार हो जाओ, और अगर बैठा नहीं है तो पथल चपटी मुर्गा लेके चले जाओ। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आबिद साहब का कि हम 4 का नहीं लेंगे, चलिए 5। हम लोग की हिम्मत है, हम लोग अपने बस में चलते हैं, लेकिन 95% और मर्द अपनी बीवी के बस में चलता है। अगर यहाँ हथवा उठा दिया घरों में, बोल तो रे बेटवा ही कौन की हो सकता है, तोरे बेटवा है को तो हाथ उठा देनी। वो वहां पर घर उतना शासन करुआ करके 1.5 लाख हम चरका नहीं देता 2 लाख। अगर हाथ उठा दिया तो घर में बवा तो अपन कर्जिया बेची भी बात हो गया। अब अगर कोई मर्द उठाता सोचना पड़ता, अगर हम उठा दिया घर में कुरमा के तो उठा लो हाथा का, अब लेने देने तो वो मत करो, हिम्मत पैदा करो, हिम्मत बना दो। कसम खुदा की बगैर मांगे उससे ज्यादा मिलेगा। और तेरे कौम की बेटी गुजरात, बम्बे, कश्मीर, यूपी नहीं जाएगी, बल्कि बेटी यहीं रहेगी। और जहां बेटियां मुस्कुराएगी वो मोहल्ला भी खुशहाल होगा, वो इलाका भी खुशहाल होगा, वो समाज भी खुशहाल होगा। वही बेटी के नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही बेटी के नस्लों में गुलाम गौस पैदा होगा, वही बेटी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा के 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। एक जलसा कर दिया हम पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में, तकरीर करके चल दिए कि जो बीबी बगैर बोले पांव दबाए शोहर के 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। उस मोहल्ले में एक औरत ऐसी थी जो कभी जिंदगी अपने शोहर के पांव नहीं छूती थी, लेकिन तकरीर सुनने के बाद उसके दिल में आया अल्लाह इतना सवाब है, काहे नहीं सवाब हम लेंगे। दूसरे दिन शोहर काम करके थके हारे मजदूरी करके बाहर से घर आ गए। बीवी सोची थी कि मौलाना झारखंडी रात में बोले थे, तकरीर किए थे, आज हम बगैर बोले अपने शोहर के पांव दबाएंगे। शोहर पलंग में हाथ गोड़ पांव सब धो के मुंह धो के लेट गए। लेटने के बाद हाथ में मोबाइल रिमोट था, टीवी सामने LCD रखा था, ऑन करके देखने लगे। बीवी सोची कि मौलाना झारखंडी तकरीर किए थे कि बगैर बोले शोहर के पांव दबाने से 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। यही सोच के बीवी भी कमरे में चली गई। शोहर पलंग में लेटे थे, टीवी देख रहे थे, बीवी भी अंदर जा करके टीवी के तरफ देखने लगी। शोहर के बगल बैठ के दबाने लगी, हिलने लगी, बोलने लगी, कहने लगी मेरे सरताज, रात में जो जलसा था झारखंडी की तकरीर थी, तकरीर में झारखंडी साहब कह रहे थे कि बिन बोले शोहर के पांव दबाने से 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलता है, इसीलिए आज हम बगैर बोले आपके पांव दबा रहे हैं। अब उसका शोहर सोच रहा है अल्लाह आज मेरी बीवी को हो क्या गया, हो क्या गया। कहा कि तुम कहना क्या चाहती है। कहा बगैर बोले हम आपके पांव दबा रहे हैं, टीवी देख रही थी और पांव को छोड़ के पलंग के पटिया दबा रही थी। उसका शोहर कहा कि हमारे 3 गो घोड़े
तो मुझे तकने हिले लगा ली टीवी देख देख के सूझो ठप किए बोल ने सूझ लो पलंगा पटिया कने तो घोड़ा कने टीवी है देख देख रह गलियो और पलंगा पटिए में ठमिया पास में उसका शोहर कहा 70 तोला सोना क्या 7 तोला माटियों का सवाब नहीं मिलेगा। तुम लालच में आई हो, मोहब्बत में नहीं आई हो। इसलिए मेरी माँ बहने तू मोहब्बत में ये काम कर लेना और शोहर आए तो सलाम कर देना। कसम खुदा की सलाम तू करेगी और सवाब तुझे होगा और जो सलाम में पाल करेगा जन्नत में माल। हजरत फातिमा ज़हरा ये दस्तूर रखती थी जब भी शोहर मौला अली घर आते फातिमा सब काम छोड़ के पहले अपने शोहर अली को सलाम करते। एक दिन फातिमा काम में मशगूल थे, मौला अली बाहर से घर तशरीफ लाए, फातिमा काम में मशगूल थी। मौला अली आवाज देते ए हुसैन की माँ ए फातिमा अस्सलामु अलैकुम। हजरत फातिमा ज़हरा मुस्कुराती है जवाब देती वालेकुम अस्सलाम। कसम खुदा की तो फातिमा फरमाती मेरे सरताज आज आपको क्या हो गया, जब जब घर में आप पहले आते सलाम में मैं पहले करती, आज आप आकर के आप ही ने सलाम में पहल कर दिया। मौला अली फरमाते फातिमा मस्जिद नबी का सहन है, सहाबा कराम के बीच में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं कि सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में महल बनेगा। फातिमा डेली तू सलाम में पहल करती तेरा महल जन्नत में पहल बनता। आज मुझको मौका मिला मैंने सलाम में तुझे पहल कर दिया, तेरे साथ साथ मेरा भी जन्नत में महल बन गया। इसलिए नौजवानों अगर तेरी बीवी तुझको सलाम नहीं करती तो तू अपनी बीवी को कल से सलाम कर। अली ने जब सलाम किया था तू कौन किस किस खेत की मूली, सलाम कर ले। अगर कोई बीवी पहले सलाम कर दे ये फातिमा की सुन्नत अदा होगी, और कोई शोहर अगर सलाम कर दे पहले तो ये मौला अली की सुन्नत। एक जगह तफरीर करके चल दिए, नौजवान लड़का था शादी किए हुए 1.5 साल हुई थी, सोचा कि बीवी नई नई है शादी करके मोहब्बत में इजाफा करेंगे। इधर से बीवी काम कर रही थी ऐसे कि अली ने फातिमा को सलाम किया, यही सोच के अपनी बीवी को कहता ए बीवी अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के खड़ी बोले ते दादा लाने क्या था तो थथनुआ ते बहको कसे बोले सलाम अलैकुम। बोले ते फुलियों ने खता भीड़ वाले ने सलाम करेंगे यहाँ नहीं जामतला कल 10 बजे सलाम करी देखी जवाब नहीं देगी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं। हम लोग कभी बेटी को बेटा को पढ़ाने चक्कर में नहीं रहते, हमेशा बाल बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं चलता है। जिस दिन हम लोग तालीम की तरफ ध्यान देंगे, शिक्षा की तरफ इल्म की तरफ जाएंगे तो मेरा बेटा वफादार बनता नजर आएगा। आज मौलाना पर नजर है, मौलाना कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किसके घर में बैठ के बात करता है। मौलाना मत देखो, इमाम के ऊपर जो नजर रखते हो ये लोगों वो नजर अपनी बेटी और बेटा पे रख लो तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा और तेरी बेटी कनीजे फातिमा नजर आएगा। इमाम पे नजर, इमाम कहाँ बैठता है, इमाम कहाँ देखता है। अगर आजकल कोई मौलाना अगर जीट चाट रहा एकदम चश्मा टोपी गाड़ी निकाल के चलाने लगा, मौलविया नजरिया तो नहीं ठीक नहीं हो जाओ, अजीब माहौल। अगर गाड़ी चलाने लगा डिस्कवर अरे मौलवी लूटी आने की मास्टर को, मतलब उल्टा किसी से नहीं बात किया बल मौलविया गुमराह टाइप के एकदम उसी के पीछे ला हाथ धोखरे जब जोर बजाता नहीं करता, नियत करता हूं मैं 4 रकात जोहर की फर्ज पीछे इस इमाम के, तो मस्जिद में भी पीछे इस इमाम के और मस्जिद के बाहर भी पीछे इस इमाम के, हाथ धो के पड़ जाओ पीछे इस इमाम के, मस्जिद में पीछे इस इमाम के और बाहर में पीछे इस इमाम के, लगा अजीब माहौल। पीछे इस इमाम के हाथ धो के पड़ गया और इमाम तनख्वाह भी कम, तनख्वाह कम और दाम भयंकर। एक जगह एक मौलाना रखा तनख्वाह 3500,
उसमें भी 500 बाकी। इमाम साहब हर सप्ताह सदर से मांगते, लेकिन पैसवा नहीं देता, बाकी रखता। एक दिन इमाम साहब ने जुमा के दिन से पहुंचा और कहा कि बकिया पैसवा जब 1 महीना से 2 महीना से नहीं देता। इमाम साहब ने ठीक नमाज पढ़ाने लगे और जब जुमा में रुकू गए तो इमाम साहब रुकू गए के गए रह गए। अब एकदम रुकू में इमाम साहब है। अब 2-4 को बूढ़ के गोल हाथ हिलने लगा, कांपने लगा, डोलने लगा, तड़तड़ाने लगा। तब एक बूढ़ा इमाम साहब ही ने बोल हाँ ये आइए को बोल मुड़ा उठा बोल बकिया पैसा दे बोल यखनी बोल हाँ यखनी ले बोल कसर रकम रुको से उठने हो डरवा तड़तड़ाप करे ये सर ले दे दे और समी अल्लाह मजबूर कर दिया, एकदम मजबूर, हालत खराब, उनको परेशान करके रखा है। तनख्वाह कम बात ज्यादा, इसलिए लोगों अपने मोहल्ले के इमाम को इज्जत करो। आज 20 साल पहले ये आलिम उलमा इमाम इलाके में नहीं थे तो ये झंडा नहीं, ये झंडी नहीं, आमदे सरकार का जुलूस नहीं, ये नारा नहीं, ये नात नहीं, ये जलसा मिलाद नहीं, ये कुरान खानी नहीं, ये नाते रसूल नहीं। हर जगह रात भर बहू बेटी गीत झुमटा शादी ब्याह में गाती थी, लेकिन जब आलिम उलमा आ गए इलाके में, मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में आलिम उलमा इमाम पढ़ाने लगे बेटियों को कुरान। वही बेटी सर पे चादर दुपट्टा लेके सीने से कुरान लगाए मस्जिद जाके वो बेटी कुरान पढ़ती है और जब रात को सोती है तो झुमटा गीत नहीं गाती, बल्कि जुबान से कहती है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। अब देखिए हम खोखैल आ गए, अब तो सोच लिए हम कितना रोगाल है सीधा 1:30 बजे लो अरे अगर से बेसी हमरा बोलवा भी ना तो नहीं हम साहब कागज पत्र ले ले। हालांकि हम 2 घंटा तक बोलते, क्या 2.5 घंटा भी बोलते हैं, लेकिन बाजा का जो हिसाब है कर्जियां फोंका भी जाते, कोई काम नहीं देते। बहुत अच्छा, वरना अल्लामा साहबुद्दीन सकाफी जब मैक में दहाड़ता है ना तो कितना बाजा वाला उड़ जाता है। जवान मुकर्रिर है, जवान मुकर्रिर है, हम भी जवान हैं लेकिन जबरदस्ती जबरदस्ती माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी एक मतलब पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। जनरेटर ने तो चौकिए पर ना तो बढ़िया फिर भी ठीक है ठाक है। देखिए बाप ने जो मेहनत की है 11वीं शरीफ के महीने में, वो 11वीं शरीफ जिनके निस्बत आप पुराने पीर बड़ी पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी, पैदल पे लगातार 16 साल तक मुसलसल ईशा और फजर के बीच में अब्दुल कादिर जिलानी कुरान की तिलावत की और लगातार 11 साल तक रोजा रखे पैदल पे लगातार। आज कुछ लोग मार्केट में आया है, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, बहुत कुछ मार्केट में मौलाना लोग आया, मार्केट में पीर आया है। एक पीर हम उनके चक्कर में नहीं रहते, वो मौलाना ज्यादा जानता है, आलिम से ज्यादा जानेगा, मुफ्ती ज्यादा जानेगा, कुछ नहीं, वो अनपढ़ है, जाहिल है। अच्छा बता नमाज का था माफ है, अपने दिमाग में लोड लीजिए, जो कहते कि नमाज माफ है, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब तरीका नहीं है। तो बताओ मुसलमानों, मौला अली से बड़ा कोई पीर है? मौला अली की एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई तो मौला अली रोने लगे। अगर तू मेरी मोहब्बत में तेरी नमाज कज़ा हो गई तो ये नमाज कज़ा नहीं बल्कि अदा की जाएगी। एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई तो मौला अली आंसू आंख में आने लगा। और आज कुछ लोग अफसोस लगता है, वो उनकी समझ है, कहना चाहिए जो मेरा हक बनता है। मौला अली उनके बेटे मैदान करबला में गए, आखिरी सजदा नमाज नहीं। इसलिए मुसलमानों अच्छा सुना, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी कभी सलामत रही, मुलाकात होगी, पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, फिर कभी मौका मिला थक गेलियो जब अगर तकरीर कर भी तो हम नहीं बचो एकदम ने
देखिए हम देखिए बाल बच्चा शादी साहब को कर देते ना तो हम तकरीब करीब मर जाते, लेकिन एक दूगो बेटी एक को बेटा है यार, मोटा मोटी घर दुआर नहीं गेटवा पिछुआ काल दिया, लेकिन बेमानी कर नारा लगाए नारे तकबीर नारे रिसालत, पूरा मजमा का ये नारे तकबीर नारे रिसालत। मौलाना झारखंडी साहब रो गए लो जिंदाबाद ने कहे मोहब्बत पूरा हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, सोन वाले की गलती नहीं है, सोन का जैसे जान वैसे काम। जैसे आप लोग सेटिंग किए हैं, जब भी प्रोग्राम करते हैं उसका चरखुटा बॉक्स होता है, उसमें एक ही बॉक्स होता है, इसमें झनकार होता है। ये सबसे थोड़ा ये कीजिएगा, ये लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, प्रोग्राम का जो होता है ना माइक से जो प्रोग्राम होता है उसका अलग बॉक्स होता है। इस बॉक्स में आवाज खिलती नहीं, इसलिए है अक्सर में ये शादी ब्याह के टाइम में कब जब बेटा 1.5 लाख 2 लाख ले लेता है और दुआरी में एकदम इतना बड़ा बड़ा बॉक्स ढीस ढास ढूस पूरा खानदान बरियाती खुश। कसम खुदा की टीन का टटिया ठेकान नहीं और दुआरी में बड़ा बड़ा बॉक्स खड़ा कर दिया है, उधर डीजे बज रहा है और इधर दुआरी में कुकुर घुस रहा है निकल रहा है घुस रहा है। बोले बेटा डीजे बंद कर दो, घर में कुकुर घुस गया है। बोल हजरत आज बेटा बियाह है, कुकुर का खानदान घुसने दो, डीजे बंद नहीं होगा। नहीं करता, हम लोग बंद करने जाते हैं कि नाजायज है। बोले आज मौलवी तोलवी बात नहीं चल, आज बल पियन करवानी नहीं मान तो आज नाच तो ढोका ढोकी ले तो यार फटाफटी हो तो नहीं देखते हम शादी ब्याह में हम लोग नहीं मना करने जाते, क्या जरूरी है तुम अपने असर में रहो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वो रुक जाए, इसलिए कोशिश करते हैं तालीम आगे बढ़ाओ, शिक्षा और तालीम इल्म आपके घर में होंगे और आपके घरों में जब वो पढ़ा लिखा बेटा होगा, कसम खुदा की वो अपने शादी के मौके पे कभी वो डिमांड जहेज ना लेकर के अरे मुसलमानों उन बेटी वालों को मत रोला, उनके आंख से आंसू मत बहा, बल्कि वो बेटी वाला यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। आज लोग इतना परेशान करता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। हमने जो वादा किया था 3-4 आदमी हाथ उठाए, 2-4 आदमी उठाता, यही जलसे की कामयाबी है। रात भर जलसा सुनने से बेहतर है कि 2-4 आदमी अमल कर ले। आज जैसे छेला पाथर में 6-7 आदमी हाथ उठाया, कल मेरी तकरीर जगदीशपुर में होगी। कहाँ होगी? मधुपुर जगदीशपुर में। ये बात हम कहेंगे। फिर मेरी तकरीर किस तारीख को? परसनी शिमला में होगी। फिर यही बात कहेंगे कि चलिए जाके छेला पाथर में देखिए। फिर मेरी तकरीर चले जाएंगे जहाँ जहाँ पूरी तारीख लिखी हुई कहाँ वहाँ जाकर तकरीर करेंगे। तो ये मिसाल बन जाएगा कि वहाँ के 5-7 आदमी ने हाथ उठाया, तो कितना आदमी हाथ उठाए थे? सबने वादा किया था कम से कम 6-7 आदमी। और 11वीं का महीना है, अगर और 3 आदमी हो जाता तो 7-8 आदमी उठाए थे, अगर 3 आदमी और हो जाते तो 11वीं के नाम पे 11 आदमी होता। इसी महीने का सदका होता और गौसे आजम के सदके में तेरा बेड़ा पार होता। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ लीजिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु